अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी के बारे में और इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स चलिए उनको समझने के लिए चलते हैं हम लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को समझने से पहले हम इसको कुछ मिसालों के ज़रिए से वाज़ह करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक रबड़ बैंड हो तो आप उसे खींचिए तो एक लिमिट तक आप उसे खींच सकते हैं, और बाज़ का ऐसा होता है कि अगर आप उसे खींचें, अगर ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो टूट जाती है, और अगर ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, एक हाथ तक सिर्फ उसे खींचें और उसे छोड़ दें तो वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। अब रबड़ की बहुत सारी चीज़ों के साथ ही मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्रिंग के साथ भी ये मुशाहदा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक स्प्रिंग लीजिए, उस स्प्रिंग को खींचिए। हर एक स्प्रिंग की इलास्टिसिटी मुख्तलिफ होती है। आप उस स्प्रिंग को खींचिए तो एक हाथ तक खींचा जाएगा, और उसके बाद अगर तो एक हाथ तक खींचा जाएगा, उसके बाद या तो वो वापस आ जाएगा, और अगर ज़्यादा खींचा जाए तो वो अपनी वापस जगह पे नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, वो हद जिसके बाद वो जो जिस्म है वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी जिस्म पे कोई फोर्स लगाते हैं और उसके जिस्म में कोई तब्दीली आती है, यानी कि उसकी लंबाई में तब्दीली आ सकती है, उसके वॉल्यूम में तब्दीली आ सकती है, या उसकी शक्ल तब्दील हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्स जो इन सब चीज़ों में तब्दीली की वजह बने, उसे हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? डीफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो किसी चीज़ को डीफॉर्म कर दे, यानी कि उसकी शक्ल को तब्दील कर दे, उसको उसकी असली हालत में ना रहने दे। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी जिस्म पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, जहां तक हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा सकते हैं और जिस्म सही सलामत अपनी वापस उसी जगह पे आ जाए जहां पे पहले था, तो हम कहते हैं कि उस जिस्म की इलास्टिसिटी है। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसकी तारीफ देखते हैं कि इलास्टिसिटी की हम तारीफ कैसे कर सकते हैं। किसी जिस्म की ऐसी खासियत जिसमें वो डीफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने पर अपनी असल जिसामत और शक्ल में वापस लौट आए, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डीफॉर्मिंग फोर्स हमने पढ़ ली कि डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। स्टूडेंट्स, जब हमने किसी जिस्म पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो उस जिस्म में तब्दीली आएगी। हम इसकी 3 मिसालें लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्प्रिंग है। अगर हम इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाएं, इसको खींचें, तो ये एक हद तक खींचा जाएगा, और जिस हद तक ये ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा सकता है, जहाँ से ये वापस अपनी असली हालत में आ जाए, तो हम कहते हैं ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। यानी कि ये उससे आगे जाएगा तो वापस अपनी जगह पे या वापस से अपनी असली शक्ल में नहीं आएगा, यानी कि वो इलास्टिक लिमिट उसकी इस स्प्रिंग की क्या कहलाएगी? इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक कील है। इस कील को अगर मरोड़ा जाए तो इसमें स्टूडेंट्स टॉर्क पैदा होगा, यानी कि हम इसको घुमाएंगे और इसमें टॉर्क पैदा होगा, और अगर हम इसको घुमाएं और इसके टॉर्क की वजह से वापस अपनी जगह पे आ जाए, टॉर्क जो इसमें महफूज होगा उसकी वजह से, तो हम कहेंगे कि ये उसकी इलास्टिसिटी होगी। और अगर वो वापस ना आए तो इसका मतलब है कि इसकी इलास्टिक लिमिट थोड़ी है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिप है जिस पे हमने नीचे की जानब फोर्स लगाई। स्टूडेंट्स, इसकी जो असली हालत है वो ये है, जिसको मैंने नुक्तों के ज़रिए वाज़ह किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी कि जिस तरह से ये यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है। इसकी असली हालत ये है, और फोर्स लगाने के बाद जिसे हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, इसने अपनी हालत तब्दील कर ली। जैसे ही हम डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, जैसे हमने तारीफ में इलास्टिसिटी की बात की कि डीफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने पर वो क्या करेगी? अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएगी। तो अगर स्टूडेंट्स ये वापस से अपनी असली शक्ल में आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि इसकी इलास्टिसिटी कम है। वो किस पे स्टूडेंट्स मुनहसिर होगी? इस फोर्स पे। अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो उससे इसमें ज़्यादा तब्दीली आएगी, और कुछ जो हमारे पास इज्साम होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होती है और कुछ की ज़्यादा होती है, तो हम सिर्फ उसी के हिसाब से उन पे फोर्स लगा सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा और डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है और डिफॉर्मिंग फोर्स किस तरह से इलास्टिसिटी के साथ मुंसलिक है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस के बारे में। स्टूडेंट्स, आम जिंदगी में जो स्ट्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हम टेंशन के तौर पे लेते हैं कि स्ट्रेस का मतलब है कि टेंशन। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ज़ुबान में स्ट्रेस का जो मतलब है वो कुछ और है। स्ट्रेस क्या है कि अगर हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाएं और उसकी शक्ल में तब्दीली हो जाए तो हमने कहा था वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस इससे मिलती जुलती है। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया होगा, यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया के हिसाब से होगी, यानी कि जिसे हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स और एरिया की निस्बत हमारे पास स्ट्रेस होगी। तो अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो हम कहेंगे अगर किसी जिस्म के यूनिट एरिया पे फोर्स लगाने से उसके जिस्म या शक्ल में तब्दीली पैदा हो उसे स्ट्रेस जी। तो स्टूडेंट्स, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में पढ़ा कि वो फोर्स है जो किसी जिस्म की शक्ल में तब्दीली पैदा करेगी, इनके उसको असली हालत से बदल देगी। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस भी उससे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे एरिया का अमल दखल है। जब हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो हम साथ में एरिया को भी देखेंगे, यानी कि वो फोर्स कितने एरिया पे लग रही है, जबकि डिफॉर्मिंग फोर्स में स्टूडेंट्स हम एरिया को नहीं देखते। तो यहाँ पे अगर हम इसकी हिसाबी शक्ल निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेस किसके बराबर होगी, फोर्स, और साथ में हम किसको देख रहे हैं, एरिया को, एरिया और फोर्स दोनों, फोर्स एरिया। अगर हम इसे लिखें तो ये F ओवर A आ जाएगी। स्टूडेंट्स, सिस्टम इंटरनेशनल में स्ट्रेस का जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर सिस्टम इंटरनेशनल में स्ट्रेस का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये यूनिट देखें तो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि किस चीज़ का और यूनिट है, प्रेशर का। हमने जब प्रेशर के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसे हमने पास्कल भी कहा था, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर था, 1 पास्कल के भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट एक है और फार्मूला भी एक जैसा ही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेन क्या होती है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी जिस्म पे स्ट्रेस लगाते हैं, इनके फोर्स लगाते हैं, उसकी या तो शक्ल तब्दील होगी, उसकी शक्ल में उसकी लंबाई तब्दील हो सकती है, उसका वॉल्यूम तब्दील हो सकता है, या उसकी जिसामत तब्दील हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, आपके पास स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को खींचा तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं लंबाई में इजाफा। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेन क्या होती है, इनकी जब हम स्ट्रेस किसी जिस्म पर लगाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास उस जिस्म में जो तब्दीली आएगी उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो चलिए हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्ट्रेन क्या होती है कि जब हम स्ट्रेस लगाएंगे उस जिस्म में तब्दीली आएगी, वो उसकी लंबाई की शक्ल में हो सकती है, उसके वॉल्यूम की शक्ल में हो सकती है, या उसकी जिसामत में तब्दीली के
वजह से भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे जब किसी जिस्म पर स्ट्रेस लगाई जाए और वो स्ट्रेस उसकी शक्ल, लंबाई या वॉल्यूम को तब्दील करते तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रेन। स्टूडेंट्स वो जो तब्दीली हुई है वॉल्यूम में या लंबाई में या उसकी शक्ल में, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। यानी कि जब हम अपनी किसी जिस्म पे फोर्स लगाई, जैसे कि हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई और इसकी लंबाई में इजाफा कर दिया, तो स्टूडेंट्स इसकी लंबाई में जो इजाफा है वो स्ट्रेन है। अब हम स्ट्रेन को जो हिसाबी शक्ल में किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। हम कहेंगे स्ट्रेन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो चीज़ों का जिक्र किया कि जब हम फोर्स लगाएंगे, इनके स्ट्रेस लगाएंगे, उसके लंबाई में, वॉल्यूम में या जिसामत में तब्दीली आएगी। तो स्टूडेंट्स हम स्ट्रेन कह सकते हैं कि तब्दीली, यानी कि अगर हम लंबाई ले रहे हैं, फर्ज कीजिए, तो हम कहेंगे लंबाई में तब्दीली और नीचे आ जाएगी असली लंबाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे लंबाई की जगह पे हमारे पास वॉल्यूम भी हो सकता है और यहाँ पे भी वॉल्यूम हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स स्ट्रेन जो है ये एक निस्बत है किस किस की? उस तब्दीली की जो उस जिस्म की जिसामत में आई है और दूसरी उसकी जो असली जिसामत है उसमें, यानी कि कितनी तब्दीली आई है और कितने जिस्म में आई है। स्टूडेंट्स इसका कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का यूनिट कोई नहीं होता। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है? देखिए अगर हमने स्ट्रेस लगाई और उस जिस्म में स्ट्रेन पैदा हुई और वो स्ट्रेन क्या है, वह लंबाई की शक्ल में है, यानी कि उसकी लंबाई में अगर तब्दीली है तो स्टूडेंट्स उसे भी हम मीटर्स में अगर देख रहे हैं और उसकी असली लंबाई भी मीटर्स में देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम कहें मीटर ओवर मीटर, तो स्टूडेंट्स यूनिट लेस, यानी कि बगैर किसी यूनिट के, तो हम इसलिए कहते हैं स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ऊपर भी यूनिट वॉल्यूम का है और नीचे भी यूनिट वॉल्यूम का है, लिहाजा हमारे पास स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन किसे कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन। स्टूडेंट्स हमने कहा कि जब हमने स्ट्रेस को लगाया तो जिस्म में स्ट्रेन पैदा हुई, हमने कहा कि वो वॉल्यूम की शक्ल में भी हो सकती है और लंबाई की शक्ल में भी हो सकती है। स्टूडेंट्स अगर किसी जिस्म पे स्ट्रेस लगाने से उसकी लंबाई में तब्दीली आए तो ऐसी तब्दीली को, यानी कि ऐसे स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेन। तो अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर किसी जिस्म पर स्ट्रेस लगाने से, अगर किसी जिस्म पर स्ट्रेस लगाने से उस जिस्म की लंबाई में तब्दीली पैदा हो जाए उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स टेंसाइल स्ट्रेन क्या है कि अगर हम किसी जिस्म पर स्ट्रेस लगाएं और उस स्ट्रेस के नतीजे में जो स्ट्रेन पैदा हो रही है वो स्ट्रेन उसकी लंबाई है,
यानी कि उसकी लंबाई में तब्दीली पैदा हो रही है, तो इसका मतलब है उसे हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स अगर हम हिसाबी शक्ल में लिखें तो हम कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेन किसके बराबर होगी, हमने कहा कि जिस्म की लंबाई यानी कि जो तब्दीली आई है और जो असली है। तो स्टूडेंट्स टेंसाइल की सूरत में हम क्या कहेंगे, लंबाई में तब्दीली, और नीचे हमने क्या कहा था, असली लंबाई या वॉल्यूम। यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेन में किसको देख रहे हैं, सिर्फ लंबाई को, तो हम यहाँ पे कहेंगे असली लंबाई। ये तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन की हिसाबी शक्ल है, ये एक निस्बत है लंबाई में तब्दीली के और असली लंबाई में। और स्टूडेंट्स टेंसाइल स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रेन की ही एक सूरत है और स्ट्रेन का हमने पढ़ा था कोई यूनिट नहीं होता। स्टूडेंट्स अगर हम इस हिसाबी शक्ल के हिसाब से देखें तो हम स्ट्रेन को भी एक और तरह से इसकी तारीफ कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, अगर हम स्ट्रेन की तारीफ करना चाहें इस हिसाबी शक्ल के लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन जो है ये एक निस्बत है, हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन एक निस्बत है किसके दरमियान में, तब्दीली लंबाई वॉल्यूम या शक्ल तब्दीली और असली लंबाई वॉल्यूम या शक्ल, यानी कि स्ट्रेन लंबाई वॉल्यूम शक्ल में तब्दीली और असली लंबाई वॉल्यूम या शक्ल के दरमियान निस्बत को कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, उसमें हमने सबसे पहले देखा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि ये वो फोर्स है जो किसी जिस्म की शक्ल में, लंबाई में या उसके वॉल्यूम में तब्दीली पैदा कर दे। फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। इलास्टिसिटी में हमने देखा कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं किसी जिस्म पे और उसकी शक्ल, लंबाई या वॉल्यूम में तब्दीली पैदा हो जाए और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएं तो वापस अपनी असल शक्ल में चली जाए, तो इसका मतलब है कि उसे हम कहेंगे ये इस जिस्म की इलास्टिसिटी है। स्टूडेंट्स फिर हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होती है। हमने कहा कि किसी जिस्म के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाई जाती है और उस फोर्स की वजह से उस जिस्म में या उसकी शक्ल में, वॉल्यूम में या लंबाई में तब्दीली भी पैदा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेस है। हमने उसका हिसाबी शक्ल देखी और हमने देखा कि उसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फिर स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेन के बारे में देखा। हमने कहा कि जब हम किसी जिस्म पे स्ट्रेस लगाते हैं, जिस्म में जो तब्दीली आती है हम कहते हैं कि वो स्ट्रेन है। फिर स्टूडेंट्स हमने उसकी दूसरी तारीफ की कि स्ट्रेन जो है ये तब्दीली और असली जिस्म में एक निस्बत भी होती है। स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेन की हिसाबी शक्ल देखी जिसमें हमने कहा कि ये वॉल्यूम या लंबाई में तब्दीली और असली लंबाई या वॉल्यूम में निस्बत है। स्टूडेंट्स फिर हमने कहा कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, उसके बारे में हमने देखा यूनिट क्यों नहीं होता। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने टेंसाइल स्ट्रेन पढ़ी कि अगर किसी जिस्म पर स्ट्रेस लगाएं और उसकी लंबाई में तब्दीली पैदा हो जाए तो असली लंबाई और जो तब्दीली पैदा हुई है लंबाई में, उनके दरमियान जो निस्बत है उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने उसकी हिसाबी शक्ल देखी और उसके बाद हमने देखा कि टेंसाइल स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन ही की एक किस्म है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। जी तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रेन के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि इलास्टिसिटी क्या होती है और इलास्टिसिटी को देखते हुए हमने डिफॉर्मिंग फोर्स की तारीफ भी की। तो जी तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।